तो वो तो जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको तो 22 मार्च को ही पता चल जाएगा कि उनकी क्या हाल होने वाली है, ठीक है। जिनको मजाक लग रहा है, 22 मार्च को ही पता चल जाएगा। देखना ना, ऐसा मतलब ऐसा महसूस होगा ना कि जैसा मतलब लग रहा है अरे भाई क्या हो गया, शायद पढ़ ले जाते हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम बिल्कुल व्यस्त होंगे। देखिए दोस्त, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको तो 22 मार्च के दिन ही पता चल जाएगा। अफसोस करेंगे उस दिन, अरे भाई पढ़ लेना चाहिए था, ये भगवान पढ़ लेना चाहिए था, का शायद काश पढ़ लेते, कहीं से पढ़ लेते, लेकिन पढ़ लेना चाहिए था। बहुत अफसोस होगा। आपको लग रहा है ना कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ झारखंड जीके का, ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें से भी छाँट छाँट के मतलब 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे कर कर के क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। इसमें टॉप 25-26 क्वेश्चन है शायद झारखंड में। झारखंड जी के इस बारे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पाठ को अपने। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंड में दूरदर्शन केंद्र कार्यरत है कहाँ पर? झारखंड में दूरदर्शन केंद्र कार्यरत है कहाँ? तो इस पहला का आंसर रांची भी होगा और मेदिनीनगर। मेदिनीनगर किसका नाम है? अभी फिलहाल में वर्तमान में नाम बदला गया है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का पहला स्थान है। निम्न में से किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? किस स्थान से मिले हैं बताइए। इटखोरी का नाम सुने हैं? इटखोरी कहाँ है? कमेंट में छाप देना इटखोरी कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्त, मज़ा आएगा, ठीक है। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था कब? किस काल में हुआ था पूछ रहा है। तो ये हुआ था आपका पाल काल में। अभी ना पढ़े यहाँ पे देखिए, अभी ना पढ़े पाल काल वाला, पाल शासक इटखोरी पाल काल। नेक्स्ट, झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है? कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है? 886। कितना? 886। गांधी जी किसके निमंत्रण पर रांची आए थे? गांधी जी रांची आए थे किसके निमंत्रण पर? किसने बुलाया था उनको? बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसका आंसर कमेंट में छाप देना आप लोग। किसके बुलाने पर गांधी जी कब आए और किसके बुलाने पर, दोनों का आंसर छापना। ईस्वी 7, ठीक। नेक्स्ट, जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी किसके यहाँ ठहरे थे? चलिए भाई, जब गांधी जी 1917 में रांची आए थे तो किसके यहाँ किसके यहाँ रहे थे? वो किसके यहाँ ठहरे थे? बहुत ही शानदार। तो ऐसा क्वेश्चन भाई मस्त लगता है। तो श्याम कृष्ण सहाय, जो कि इनके गांधी जी के परम मित्र थे, ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मालिक कपूर। जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? झारखंड से। किससे? झारखंड से। झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है? हम लोग तो बोलते हैं कि अरे पागला जीबे जो 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 रांची भर्ती हो। कहाँ है पागलखाना? जीबे यानी रांची में। पागलखाना कहाँ है? रांची में। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल है, ठीक है। झारखंड का मुख्य फसल चावल है। झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? देखिए, एक पूछता है कुओं द्वारा, एक पूछता है तालाब द्वारा, एक पूछता है नल द्वारा, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा, ठीक। तो झारखंड में किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? 11 का राइट आंसर गुमला में, ठीक है। गुमला में खेती बाड़ी जो होती है, सिंचाई कुएं से पानी निकाल कर पुराने ज़माने की तरह सिंचाई करते हैं। समझ लो कितना पानी का प्रॉब्लम है। इसलिए पानी दोस्त कभी भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्त आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे घर पर भी मेरे भाभी चाहे मेरी माँ अगर पानी ज़्यादा मतलब खपत करते हैं ना, मतलब जैसे एक टब होगा, इसमें कपड़ा मतलब कपड़ा धो रहे हैं, तो कपड़ा धो के पूरा, अरे भाई थोड़ा सा कम ही पानी लो ना, क्या दिक्कत, इतना ही पानी में इतना कर लो,
गार के फिर अपना फिर दूसरा पानी में गार लो, थोड़ा सा लेगा, फिर तीसरा में साफ़ हो जाएगा 3 बार, मतलब उसमें डुबा कर निकाल दो। अब क्या भाभी माँ करती हैं, खासकर भाभी, कि इतना पानी टब में इसे से लेके अब पूरा मतलब अथी कर देती। मैं भाभी को भी समझाता हूँ कि भाभी पानी बर्बाद मत करो, क्योंकि देखिए जहाँ पानी हम लोग तरफ जैसे पानी है तो पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे घर के बगल में सोन नदी है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, सोन नदी यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहतास ज़िले में सोन नदी। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ बिहार में। लेकिन झारखंड में बहुत जगह, जैसे पलामू जपला में जहाँ हम जाते हैं वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जपला से जो लोग होंगे पलामू से बताइएगा, सच में वहाँ पानी का नहीं, बोर गलाते हैं, बोर गलाते हैं कितना 50,000 60,000 रुपया देकर बोर गलाते हैं तब पानी आता है। हमारे तरफ तो 1 रुपया भी ना देगा, पानी एकदम बिल्कुल है। लेकिन फिर भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की भाई देखिए, पानी बहुत ज़रूरी है, पानी बचा कर रखिए, ठीक है, भविष्य में काम आएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो चलिए, ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी दोनों मार दीजिए कीजिए। नहीं पता है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? झारखंड का ये क्वेश्चन मस्त है, साल, जो कि बहुत ही फेमस और सबसे मतलब प्रमुख है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्य कुंड। और कहाँ है? कमेंट में छाप देना, सूर्य कुंड गर्म जलकुंड कहाँ है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? इसका आंसर मेरे भी जब शुरू पढ़ रहा था ना, तो मेरे को भी लगा ना कि ये होगा खनन एवं वन, क्योंकि खनन जहाँ वहाँ पर ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है तो कोयला निकलता। हम भी यही मारे थे लेकिन गलत हो गया था। बाकी बताइएगा तीनों में कौन आंसर सही होगा, ठीक है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? ठीक है, कौन सी होकर झारखंड से रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है झारखंड से? तो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। झारखंड में कहाँ से गुजरती है ये भी बताइएगा। झारखंड से तो गुजरती है, पर झारखंड में किस शहर से होकर गुजरती है ये बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है दोस्त मेरे? 5 राज्यों से। कौन सा बता दूं मैं? यूपी। चलिए, इसका आंसर कमेंट छापना, ठीक है। इसे मैं 2-3 का नाम बताता हूँ। देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। 3 का बता दिया, 2 का आप बताना। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? बढ़िया है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है आपका? कहाँ है? रांची में। कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का कितना प्रतिशत लगभग हिस्सा है? जो झारखंड में खनिज उत्पादन करता है झारखंड, इसका भारत में कुल कितना प्रतिशत है, माने कितना है? तो कितना होगा दोस्त मेरे यहाँ पर? 40%, ठीक है। 40% अकेले झारखंड खनिज उत्पादन करता है। बात समझ लीजिए, झारखंड को छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही चाहे तो विकसित राज्य। लेकिन इसका जो सिस्टम है चलाने वाला ना, वो सिस्टम इसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं झारखंड को, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फैयान। देखिए, यहाँ पूछ सकता है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री फैयान आया, चीनी यात्री आया था झारखंड? तो फैयान ने इस क्षेत्र को कुटलाट कहा है। किस क्षेत्र को? झारखंड को क्या कहा है? फैयान ने कुकुट लाट कहा है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? एक क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ठीक है। अब बस इतना बताइएगा कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर अलग हुआ था। नेक्स्ट, आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है? हजारीबाग। कौन? हजारीबाग। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? तो किसका संबंध झारखंड से नहीं है?
तनुश्री दत्ता झारखंड से ही है, धोनी झारखंड से ही है, प्रियंका चोपड़ा झारखंड से ही है, सचिन तेंदुलकर झारखंड से नहीं है, यह मुंबई से है। ठीक है, कहाँ से है? मुंबई से है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड में जौ होता है गेहूं का प्रकार का, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है जौ का? तो कहाँ होता है दोस्त? पलामू में। ठीक है, पलामू में। कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है? कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना है, बृहद सिंचाई परियोजना कितनी है झारखंड राज्य में? तो 8 है। कितनी है? 8 है। दोस्त मेरे हिसाब से ज़रूर आपको ये टॉपिक मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद।